नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया है जो कि दो नंबर्स को सम करवाता है। और इस प्रोग्राम में मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ए और बी। और यहाँ पर मैंने ए और बी को दोनों को एक ही वैल्यू दे दी है, मीन्स की एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है ए और बी में, वो है 8। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी हर बार जो आउटपुट है वो दो नंबर्स का सम ही आएगा, मीन्स कि 8 + 8 16 ही इसका रिजल्ट आएगा। अब ये प्रोग्राम हम जितनी बार भी एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो 16 ही आएगा। सो ये है स्टैटिक वैल्यूज वाला प्रोग्राम। लेकिन अगर हम दूसरी साइड एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो कि सबसे पहले यूजर से दो नंबर्स को एंटर करवाए और उसके बाद उन नंबर्स का सम प्रिंट करवाए, तो ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। इसकी ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम जो होगा वो होगा जो कि यूजर से वैल्यूज को इनपुट करवाता है। जैसे कि हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर हमें पहले से दो नंबर्स का कितने भी नंबर्स का पहले से ही हमें रिजल्ट नहीं बताता। पहले वो हमसे पूछता है कि आप पहले नंबर्स एंटर करें, फिर वो उन नंबर का जो रिजल्ट है वो हमें शो करवाता है। तो यही जरूरत है यूजर से वैल्यूज को इनपुट करवाने की, मीन्स की यूजर से इनपुट लेने की। अब आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम यूजर से इनपुट करवा सकते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि यूजर से हमने क्यों इनपुट करवानी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टेप्स राइट किए हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जावा में पहले से एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास को यूज करके हम यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। अब हमने अपनी पैकेजेस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले से बनी हुई क्लासेस को बिल्ट इन पैकेजेस में रखा गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है यूजर से इनपुट लेने का। वो पहला स्टेप है कि हमने सबसे पहले अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना है। और वो जो स्कैनर क्लास है वो जावा मेन पैकेज में जो यूटिल सब पैकेज है उसमें पड़ी हुई है। मीन्स कि जावा मेन पैकेज में जो यूटिल सब पैकेज है उसमें स्कैनर क्लास पड़ी हुई है। और इस स्कैनर क्लास को सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको इंपोर्ट करवाना है। अब जब हमने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में और इस क्लास को अब हमने यूज करना है। अब किसी भी क्लास को यूज करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की, लेकिन इस वीडियो में आप इतना समझ लें कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें टोटल 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला कि हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और तीसरा स्टेप ये है कि हमने उस क्लास के मेथड्स को, इसकी फंक्शंस को यूज करके हमने यूजर से इनपुट लेनी है। थर्ड स्टेप में यूजर से इनपुट लेने का काम होता है। सेकेंड स्टेप में हमने जो क्लास इंपोर्ट की है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर हमने पहले से बनी हुई क्लास को यूज करना है तो सबसे पहले हमें उस क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है। सो ये है 3 स्टेप्स यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं। और प्रोग्राम बहुत ही सिंपल होगा, दो नंबर्स को सम करवाने का ही प्रोग्राम हम राइट करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल में। तो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम जावा डायरेक्टरी में आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर जी एडिट एडिटर का यूज़ करूँगा जो कि उबंटू में है। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नोटपैड राइट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नोटपैड जो एडिटर है उसी को यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर मैं जी एडिट को यूज़ करूँगा। जी एडिट यूज़र इनपुट प्रोग्राम का नाम होगा और एक्सटेंशन उसकी जावा ही होगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमने यूजर से इनपुट करवाने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है। अब स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में पड़ी है? वो है यूटिल पैकेज। और यूटिल जो सब पैकेज है वो किस पैकेज में पड़ा है? वो है जावा, जो कि हमारा मेन पैकेज है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट राइट करनी है। और उसको राइट करने के लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे इंपोर्ट स्पेस जावा मेन पैकेज डॉट यूटिल। मीन्स की जावा मेन पैकेज में जो यूटिल सब पैकेज है उसमें जो स्कैनर क्लास पड़ी है उसको इंपोर्ट कर दीजिए। अब फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, मीन्स की हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है अपने इस यूजर इनपुट डॉट जावा प्रोग्राम में।
अब इसके बाद जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं कि अगर हमने एक बेसिक से बेसिक भी प्रोग्राम राइट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने जावा प्रोग्राम में एक क्लास बनानी पड़ती है और उस क्लास में हमें मेन मेथड बनाना पड़ता है। इसके बाद हम वो राइट कर देंगे। सो क्लास का जो नेम है वो हमारे फाइल के नेम से सिमिलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इसको सेम ही रखते हैं। तो क्लास बनाने के बाद हम अपने मेन मेथड को बनाएंगे। इतना राइट करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने सेकंड स्टेप के ऊपर मूव करते हैं और वो जो सेकंड स्टेप है वो है कि अब हमने जो क्लास इंपोर्ट की है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्योंकि अगर हमने किसी भी क्लास को यूज करना है तो सबसे पहले उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करते हैं क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम जैसे हम वेरिएबल नेम देते हैं वैसे ही हम अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हैं और इसके बाद इक्वल टू लगाकर हमने न्यू ऑपरेटर राइट करना होता है। अब जो न्यू ऑपरेटर है वो बेसिकली हमारे इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर देता है। सो न्यू ऑपरेटर लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्लास नेम राइट कर देना है और इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाकर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये था सिंटेक्स किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो अब हमने यहाँ पर इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो स्कैनर क्लास का नेम स्कैनर ही है और इसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम देना है। मैं यहाँ पर SC दे रहा हूँ, आप चाहें जैसे आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, वैसे ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम भी अपनी मर्जी का दे सकते हैं और इक्वल टू लगाकर हमने न्यू ऑपरेटर लगाना है। इसके बाद क्लास नेम और पैरेंथेसिस को लगाकर सेमीकोलन लगा देना है। लेकिन इन पैरेंथेसिस में हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है और वो पैरामीटर है system.in। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन में हम बोल रहे हैं कि जो भी हमने इनपुट लेनी है यूजर से वो हमने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से लेनी है, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस जो कि है कीबोर्ड। सो ये हमने यहाँ पर स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है, जो कि था कि ऑब्जेक्ट बनाना है हमने स्कैनर क्लास का। तो यहाँ पर मैं राइट भी कर देता हूँ, मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास और फर्स्ट स्टेप में हमने किया इंपोर्ट स्कैनर क्लास। अब 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमने थर्ड स्टेप्स के ऊपर मूव करना है। तो थर्ड स्टेप जो है वो है कि हमने अब यूजर से इनपुट लेनी है। अब जो ये स्कैनर क्लास है इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो किसी भी क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसीलिए हमने सेकंड स्टेप में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। सो अब मेथड्स को यूज करने का सिंटेक्स जो है वो है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम राइट करना है, उसके बाद हमने डॉट लगाना है। मीन्स कि जो SC है वो इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट SC मीन्स कि स्कैनर क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, यहाँ पर हमने मेथड नेम राइट करने हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, कुछ इस सिंटेक्स से हम किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सो कुछ इस सिंटेक्स के साथ अब हम इस स्कैनर क्लास के मेथड्स को यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब इस स्कैनर क्लास में अगर हमने इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट इंट मेथड है। अगर हमने फ्लोट वैल्यू को इनपुट करवाना है तो उसके लिए नेक्स्ट फ्लोट मेथड है। अगर हमने किसी स्ट्रिंग वैल्यू मींस की ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वैल्यूज को एंटर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट लाइन है। इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक इंट a इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका कि नाम है a। अब यहाँ पर मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं दूंगा जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देते आए हैं। यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू इनपुट करवाना चाहता हूँ, इसके मैं चाहता हूँ कि इस a वेरिएबल में यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर हो। अब ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड को यूज करना है, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है। सो इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए यूजर से, उसके लिए स्कैनर क्लास में हमारे पास नेक्स्ट इंट मेथड आता है। सो स्कैनर क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने का जो सिंटेक्स है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी सिंटेक्स को अब हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट करना है ऑब्जेक्ट नेम।
ऑब्जेक्ट नेम है sc डॉट और मेथड का नेम है नेक्स्ट इंट, और यहां पर हमने सेमीकोलन लगा देना है, और नेक्स्ट के बाद जो इंट है उसका आई जो है वो कैपिटल में होगा, इसका आपने ध्यान रखना है। तो अब हमने यहां पर क्या कह दिया कि इस इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल में वैल्यू डाल दीजिए जो भी इंटीजर वैल्यू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में से यूजर ने एंटर की है। जैसे कि कीबोर्ड में अगर मैं यहाँ पर 7 एंटर करूंगा तो वो जो 7 है वो इस ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊं इंट b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो जो भी मैं सेकंड वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाऊंगा वो इस b वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें कोई भी मैसेज वगैरह प्रिंट नहीं करवाएगा, लेकिन ये हमसे एक इनपुट मांगने लग जाएगा। तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अपने प्रोग्राम को यहाँ पर मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ जो कि होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा एंटर दी ए वैल्यू। अब इस मैसेज से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू एंटर करनी है, और जैसे ही ये मैसेज प्रिंट होगा फिर ये जो मेथड है ये यूजर से इनपुट मांगेगा। जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो ए की वैल्यू को तो हमने एंटर करवा दिया, नेक्स्ट हम एक और मैसेज इसके बाद प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम एक और मैसेज प्रिंट करवा देंगे एंटर बी वैल्यू। इस मैसेज से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जहाँ पर हमने वैल्यूज को एंटर करवाना है ताकि हम अच्छे से अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट भी कर सकें। सो दोनों वैल्यूज को इनपुट करवाने के बाद हमने एक रिजल्ट बनाना है, और रिजल्ट होगा सी वेरिएबल में a प्लस बी, दोनों वैल्यूज को सम करवा के हमने सी वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है, और एट द एंड हमने इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लेना है। सो प्रिंट करवाने के लिए हमने पहले ही डिस्कशन की हुई है, तो यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा दी रिजल्ट इज, और जो रिजल्ट है वो हमारा सी वेरिएबल में है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगाकर सी वेरिएबल का नेम राइट कर दूंगा। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट कर दिया है जो कि यूजर से इनपुट लेकर दो वैल्यूज का सम प्रिंट करवाता है। तो अब हम अपने मेथड को बंद कर देंगे और क्लास को बंद कर देंगे, और इस प्रोग्राम को सेव करके इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अब हमने अपने प्रोग्राम को करना है कंपाइल, तो जावा सी यूजर इनपुट डॉट जावा। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंट एलन लगाया है इस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको हम सही कर देते हैं। फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर इनपुट डॉट जावा प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, मीन्स कि इसका जो बाइट कोड है वो जनरेट हो चुका है। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे टर्मिनल में सबसे पहले जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था वो शो हो रहा है एंटर द ए वैल्यू। अब वो मैसेज शो होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मीन्स कि हमसे इनपुट मांग रहा है। जो हमने नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया था वो अब यूजर से इनपुट मांग रहा है। सो यहाँ पर मैं एक इनपुट राइट कर देता हूँ जो कि होगी 4, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो हमारा जो सेकंड मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है जो कि है एंटर दी बी वैल्यू, और फिर से हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है, मीन्स कि हमारा जो सेकंड हमने मेथड यूज किया था नेक्स्ट इंट वो यहाँ पर चल रहा है और यूजर से इनपुट मांग रहा है। और यहाँ पर मैं सेकंड जो वैल्यू है वो यहाँ पर 5 एंटर कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है 4 + 5 जो कि 9 है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेकर अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं उन वैल्यूज को। तो ऐसे आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब हमने ये देख लिया कि कैसे हम इंटीजर वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट इंट मेथड जो कि स्कैनर क्लास का मेथड है। सो अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को एंटर करवाना है तो यहाँ पर मैं
इन दोनों वेरिएबल्स की जो टाइप है वो यहाँ पर फ्लोट कर दूंगा, और नेक्स्ट इंट की जगह के ऊपर मैं यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट मेथड को यूज कर लूंगा। सो नेक्स्ट फ्लोट, और यहाँ पर भी ध्यान रहे कि जो फ्लोट का एफ है वो कैपिटल में होगा। सो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है तो रिजल्ट भी हम फ्लोट डेटा टाइप में ही स्टोर करवाएंगे। सो इसको सेव कर देते हैं और बंद कर देते हैं, और फिर से इसको हम कंपाइल कर देते हैं। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, और इसके बाइट कोड को एंटर करवाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर से हमारा जो फर्स्ट मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हम फ्लोटिंग वैल्यू एंटर करवा देंगे, और बी में भी हम सेम ही वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ्लोट मेथड को यूज करके हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को करवा सकते हैं यूजर से, और हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया नेक्स्ट इंट मेथड के बारे में, उसके बाद मैंने नेक्स्ट फ्लोट के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन कर ली। अब तक के लिए आप इस स्कैनर क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, गूगल पे आप सर्च कीजिए, जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में आप स्टडी कीजिए और उनको यूज़ करके देखिए अपने प्रोग्राम में। सो इस वीडियो में इतना ही था कि कैसे आप यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जावा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।